डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स कि किसी नए पार्टनर्स को अपने बिजनेस में शामिल करना। जब नया पार्टनर्स हमारे बिजनेस में आएगा तो उसको हमारे प्रॉफिट से कुछ हिस्सा मिलेगा, जितने हिस्से के लिए वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। हम अब बात कर रहे हैं कि जो नया पार्टनर्स आता है क्यों आता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है नए पार्टनर्स को इन्वॉल्व करने की। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने बिजनेस का ग्रोथ कर रहे हैं और जब ग्रोथ करेंगे तो हमें और ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी। तो अगर हम नया पार्टनर्स बनाएंगे तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी स्किल होल्डर्स की ज़रूरत है और उस पार्टनर्स में वो स्किल अवेलेबल है तो उसको भी हम न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग उसको हम अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत रिप्यूटेड है, उसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है और हमें लगता है कि अगर उसको हम अपने बिजनेस में जोड़ लें तो हमारे बिजनेस की भी गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस कारण से भी हम क्या करते हैं कि उसको अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं। अब जब हम अपने यहाँ पार्टनर्स को एडमिशन लेते हैं तो जो हमारे बिजनेस पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, वो आता है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करना कि जब पार्टनर्स आ रहा है तो उसमें हमारी जो असेट्स हैं, जो लायबिलिटी हैं, उनकी एक्चुअल कीमत क्या है। और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उनको भी हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। और कह सकते हैं कि जो कैपिटल्स है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि कौन कौन से चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब नया पार्टनर्स आता है तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हाउ कैन फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बिना इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हुए आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया पार्टनर्स आएगा और उसके लिए आपको न्यू रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे। इसमें जो बुक्स हैं या समथिंग जहाँ भी हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक समरी निकाली है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम 4 तरह से निकाल सकते हैं। पहला जो केस बनाया हमने है, आप दिखाया आपको है केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4।
हम चारों केस आपको समझा रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि केस 1 है, कैसे पहचानेंगे कि केस 2 है एंड केस 3 है एंड केस 4 है, और फिर उस केस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप अच्छे से पहचान लेंगे ये कौन सा केस है तो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो जो केस नंबर 1 मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें क्या है कि ओल्ड रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, और जो नया पार्टनर है वो किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आपके बिजनेस में आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस केस में ओल्ड रेशियो है 3:2:1, और जो डी जो आ रहा है न्यू पार्टनर उसका जो शेयर है वो 1/6 है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा और आपको कहा जाएगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बताया हमने आपको, केवल 2 चीजें दी होंगी, ओल्ड रेशियो और जो न्यू पार्टनर्स का पर्टिकुलर रेशियो, जिस रेशियो के लिए वो आ रहा है। तीसरी चीज इस टॉपिक में हमें मालूम नहीं होगी और इसी के ब्याज पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले केस में हमें लेट करना पड़ेगा, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, फिर डी शेयर डी आ रहा है 1/6 के लिए तो हमने निकाल लिया डी शेयर 1/6, फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लिया, रिमेनिंग कितना निकाला था हमने, टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 में से 1/6 क्या किया हमने, माइनस कर दिया तो आ गया 5/6। अब ये 5/6 किसका बचा है, जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स का बचा हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारा एक है, एक का शेयर कितना हो गया, तो 5/6 है, इसमें से वो अपने ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक का शेयर हो गया 5/6 इंटू 3/6, 3/6 में 3 to 5/6, 3/6 कैलकुलेट किया तो आ गया 5/12। इसी तरह का 20 न्यू शेयर का जानते हैं 5/6, यानी हमें इसको ही क्या करना है, इसको ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसका शेयर तो निकल गया है, अब बचा हुआ किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो डी का कर लिया 5/6 इंटू 2/6 एंड सी का कर लिया 5/6 इंटू 1/6। अब आपका ए का जो शेयर बचा है वो 5/12, डी का बचा 5/18 और सी का बचा 1/36। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने निकाला है कि एसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉल्व कर दिया क्योंकि स्पेस कम है। और क्या किया, ये सबको यहाँ लिख दिया है, इनका एलसीएम दिया, एलसीएम आया 36, एलसीएम को हमने कैलकुलेट कर दिया और कैलकुलेट करके तो आया तो 15, 10, 6 एंड 5। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो जो एलसीएम था वही अमाउंट आपकी आनी चाहिए। अगर ये अमाउंट टोटल ये नहीं आ रही है तो इसके मतलब आपका क्वेश्चन कहीं रॉन्ग है। तो दोस्तों 15, 10, 25, 25, 30, 36, 36 आ रहा है, 36 मतलब एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो दैट इज द केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में ओल्ड रेशियो दिया होगा और जो न्यू पार्टनर्स है वो किसी पर्टिकुलर शेयर के आ रहा है वो दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि जो न्यू पार्टनर्स है वो ओल्ड पार्टनर से इतना ले रहा है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में वो ले रहा है। अब पर्टिकुलर रेशियो का होता है वो आधा हो सकता है, 1/2 हो सकता है, या 1:1 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ओल्ड रेशियो दिया होगा, दूसरी चीज न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि जो न्यू पार्टनर्स है वो ओल्ड पार्टनर्स से इस रेशियो में ले रहा है। इसके अलावा उसमें कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो एड्स द क्वेश्चन ओल्ड रेशियो दिया 7:5, सी जो आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है। अब यहां लिखा है सी टेकन फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यानी हमने इसमें मजबूर कर लिया है कि वो इक्वली ले रहा है। अब यहाँ पर इक्वली भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 4:5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन लगाने का तरीका केवल यही होगा और ये केवल 1, 2 एंड 3 तीन चीजें ही क्वेश्चन में दे रखी होंगी। कैसे साफ करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर सी टेकन फ्रॉम ए, सी जो ए से ले रहा है कितना ले रहा है 1/6 का आधा, यानी 1/6 into 1/2 यानी हो गया 1/12। ऐसे बी सी से जो
12। अब जो सी है तो ए से 1/12 ले रहा है, तो 1/12 से ए का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया ए न्यू शेयर 7/12 माइनस 1/12 तो आ गया 6/12। बी से न्यू शेयर आ गया 5/12 माइनस 1/12 आ गया 4/12। अब निकाल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का बचा 6/12, बी का बचा 4/12 और सी का मालूम है कितने का है 1/6। हमने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, इनको लिखे एलसीएम आया 12 और इसको मैं सॉल्व किया तो 6:4:2। अगर इसको ऐड करें तो आ जाएगा ये 4 6 10 10 और 2 12 यानी 12 12। इसके मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब 6/4 आया है, इसको क्या करते हैं, कट भी कर सकते हैं, तो कट करके जाएगा 3:2:1। दैट इज द केस नंबर 2। एंड केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा, एक 2 का ही अगर एक पार्ट है, हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ओल्ड रेशियो दिया होगा और जो नया पार्टनर आ रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो के लिए वो दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ठीक। अब पहचाने कैसे, सेकंड वाले में भी था और थर्ड वाले में भी है, लेकिन अब पहचाने कैसे, इसमें दोनों मंत्र क्या है, दोनों मंत्र है कि केस नंबर 3 में जो सी ले रहा है ए और बी से, अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे, अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका सी का शेयर आ जाएगा। जैसे C2 फ्रॉम ए से ले रहा है 2/7 और बी से ले रहा है 1/7। अगर इसको जोड़ दें तो आ जाएगा 3/7। तो और सी का शेयर क्या था, 3/7 ही था। तो ये चीज अभी केस नंबर 2 में कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ हो गया 2/7 एंड 1/7 हो गया 3/7, यानी समझ जाओगे कि ये केस नंबर 3 है। और उसके बाद हम सिंपली से जब मालूम है कि सी से ले रहा है 2/7, सॉरी ए से ले रहा है 2/7 एंड बी से ले रहा है 1/7, तो सीधे निकाल देंगे ए का नया शेयर और बी का नया शेयर, ठीक है। दोनों शेयर देंगे 7/10 माइनस 2/7, एलसीएम दिया तो आ गया 29/70, बी का दिया तो आ गया 11/70। निकाल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एलसीएम दिया 70 आया तो इसको सॉल्व करने वाला 29 11 एंड 30। अगर इनको सबको ऐड करते हैं तो ये 70 आ रहा है, तो इसके मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 4 पर। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है केस नंबर 4 की, वो होती है कि इसमें जो नया पार्टनर्स आ रहा है उसका शेयर यानी वो कितने के लिए आ रहा है वो गिवन नहीं होता है। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि न्यू पार्टनर्स किस शेयर के लिए आ रहा है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो समझ जाओ कि केस नंबर 4 है। कब है 4? कि जब न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका पर्टिकुलर शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो केस नंबर 4 हो जाता है। जैसे ओल्ड रेशियो क्या है, शेयर रेशियो की, इसमें लिखा है कि ए अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7, बी अपने हिस्से में जो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7। सी के बारे में कुछ नहीं दिया है, बस ये लिखा हुआ है कि ए अपने हिस्से से सी को इतना दे रहा है और बी अपने हिस्से से सी को इतना दे रहा है। सी को कितना मिल रहा है ये हमें अभी पता नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप पहचान जाओगे कि जब सी का दिया सी का शेयर नहीं दिया तो हम लोग केस नंबर 4 हो गया। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, ए का शेयर था 7/10, इसमें से वो सी को कितना दे रहा है 2/7, तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो आ गया 1/5। फिर बी सैक्रिफाइस फ्रॉम इन फेवर ऑफ सी, बी अपने हिस्से में से सी को कितना दे रहा है, तो बी का हिस्सा था 3/10 into 1/7, तो ये आ गया 3/70। अब जब ए अपने हिस्से में से 1/5 दे रहा है और बी अपने हिस्से में से इसको 3/70 दे रहा है, तो इसके मतलब कि ए का शेयर भी कम हो जाएगा और बी का शेयर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निकालेंगे ए न्यू शेयर 7/10 माइनस 1/5, 7/8 ये था 1/5, इसलिए इसको दिया था एलसीएम दिया माइनस किया तो आ गया 5/10। ऐसे बी का शेयर निकाल दिया 3/10 से 3/70 दिया था, एलसीएम के निकाला तो आ गया 3/70। अब सी का कैसे निकालेंगे,
सी को निकालने के लिए जितना हिस्सा ए ने दिया है और जितना हिस्सा बी ने दिया है उन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो निकल आएगा, किसका निकलेगा? सी का निकलेगा। तो ए ने जो अपना हिस्सा दिया था वो दिया था 1/5 और जो बी ने दिया था वो दिया था 3/70। हमने दोनों को यहाँ पर ऐड किया, ऐसे दिया तो आ गया 70/70 और उसके बाद हमने क्या कर दिया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो निकाला हमने, जो दिखाया आपका एलसीएम दिया, एलसीएम मेरे पास इसको जब कैलकुलेट किया आ गया 35, 15 एंड 70। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आपका जो है 70 आ जाता है। तो ये वीडियो जो हमारी है वो आपके चैप्टर 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू रेशियो निकालना नहीं समझ पाओगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पहचानोगे कि केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है और केस नंबर 4 है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। केस नंबर 1 के लिए ओल्ड रेशियो दिया होगा और जो सी है न्यू पार्टनर है वो किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में ओल्ड रेशियो दिया होगा, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा होगा और वो जो ओल्ड पार्टनर है उसको किस रेशियो में वो ले रहा है। तीसरा क्या है? ओल्ड रेशियो दिया होगा, किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो दिया होगा और उसमें ये लिखा होगा कि कितना शेयर वो ए से ले रहा है, कितना शेयर वो बी से ले रहा है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू पार्टनर्स का शेयर आ जाना चाहिए। और डी के लिए बता चुके हैं, केस नंबर 4 के लिए बता चुके आपको हैं कि उसमें न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन नहीं होता है। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और निकालें कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। थैंक यू।